मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 7, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इंट्रोडक्शन है इस लेसन का। आपको अगर किसी भी हिल स्टेशन पर जाना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग पैकिंग करते हो। अगर आप कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे हो और स्काई के अंदर क्लाउड्स प्रेजेंट हैं तो आपके पेरेंट्स आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप अम्ब्रेला अपने साथ लेकर जाओ। और घर पर भी आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी फंक्शन, फैमिली फंक्शन अगर प्लान कर रहे हैं तो आपके एल्डर्स सबसे पहले वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। और कोई भी गेम होता है, जैसे कि फील्ड में क्रिकेट गेम स्टार्ट करने से पहले जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी वेदर की इंफॉर्मेशन ज़रूर देते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? वेदर का क्या अफेक्ट होता है गेम पर, या फिर जो हमारी लाइफ्स हैं उन पर क्या अफेक्ट होता है? हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हम जो भी प्लान करते हैं वो वेदर की इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही कलेक्ट की जाती हैं। तो ये जो डेली रिपोर्ट्स है वेदर की, आपको टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर में मिल सकती है। तो इस चैप्टर में हमने वेदर, क्लाइमेट, इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं लाइफ की, जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें रीड करेंगे वेदर। तो वेदर रिपोर्ट आप किसी भी न्यूज़पेपर से ले सकते हो। तो डेली जो वेदर रिपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि टेम्परेचर बता रखा होता है, ह्यूमिडिटी बताई हुई होती है, और साथ में रेनफॉल के बारे में बताया हुआ होता है कि जो पास्ट 24 आवर्स हैं उसमें कैसा टेम्परेचर था, कैसी ह्यूमिडिटी थी और रेनफॉल क्या था। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, कि जो एनवायरनमेंट के अंदर कितनी अमाउंट है वाटर वेपर की प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो आपको ये गिवन है एक इन्फॉर्मेशन, जैसे न्यूज़पेपर में गिवन होती है कि मैक्सिमम जो टेम्परेचर था वो कितना था, 16 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम 2.6 डिग्री सेल्सियस। सनसेट की टाइमिंग दी हुई है 5:41 PM, और सनराइज़ की टाइमिंग दी हुई है, और मून सेट की टाइमिंग भी गिवन है, मून राइज़ की टाइमिंग भी गिवन है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको न्यूज़पेपर से मिल सकती है, या फिर टेलीविज़न पर भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये जो रिपोर्ट है वो कौन कलेक्ट करता है, कौन प्रिपेयर करता है? ये प्रिपेयर की जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का है वो वेदर रिपोर्ट डेली प्रिपेयर करते हैं। तो इस डिपार्टमेंट में वो डाटा को कलेक्ट करते हैं कि जैसे डेली का टेम्परेचर कितना है, विंड की स्पीड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में कि रेनफॉल हो सकता है या क्लाउडी रहेगा एनवायरनमेंट में। तो ये सब प्रिडिक्शन वो पहले से ही बता देते हैं। तो नेक्स्ट आपको गिवन है एक्टिविटी। आपने क्या करना है, वेदर रिपोर्ट्स जो हैं लास्ट वीक की किसी भी न्यूज़पेपर से, मतलब एक वीक के न्यूज़पेपर को आप कलेक्ट करो, और उसमें जो वेदर रिपोर्ट है उसकी कटिंग आप एक नोटबुक में पेस्ट करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये लाइब्रेरी से भी ले सकते हो वेदर रिपोर्ट्स। और ये जितनी भी कटिंग्स हैं उन कटिंग्स को वाइट शीट पर या फिर किसी चार्ट पेपर पर आप पेस्ट करो। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वेदर रिपोर्ट्स, आप इस में टेबल में भी आप बना सकते हो। जैसे कि फर्स्ट आपको ये टेबल गिवन है, इसमें पूरे वीक का डाटा, आप वेदर का जो पूरे वीक है उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि 3 डेट को, जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था 36.2 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम कितना था 27.8, मिनिमम ह्यूमिडिटी कितनी है 54%, और मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है 82%, और रेनफॉल भी आपको मिलीमीटर में मेज़र की हुई मिलती है।
जो रेनफॉल है वो एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जाती है जिसे हम कहते हैं रेन गोज। और इसके अंदर बेसिकली एक सिलेंडर होता है। सिलेंडर के ऊपर फनल लगी हुई होती है टॉप पर, जो रेन वाटर को कलेक्ट करती है। तो वो सिलेंडर के ऊपर मार्क दिए हुए होते हैं, उस मार्किंग से आपको पता चल जाएगा कि रेनफॉल जो है वो कितना रहा, कितना मिलीमीटर रहा। तो ये सारा डाटा आप एक वीक का इस टेबल में प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे 23 डेट का आपको दे रखा है, 24 का कलेक्ट करो, 25 का, 26 का, इस तरह से 7 डेज़ का डाटा आप कलेक्ट कर लो। तो आप नोटिस करोगे कि क्या, आप ये नोट करो कि जो भी टेम्परेचर है, मैक्सिमम मिनिमम ह्यूमिडिटी है, तो वो क्या सभी डेज़ की सेम है? ऐसा नहीं होगा। ये जो कुछ डाटा जो है वो मैच कर सकते हैं पूरे डेज़ में, बट ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे पैरामीटर सेम हो। कि अगर 23 को 36.2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर था, तो 24 को भी सेम रहेगा, 25 को भी सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो डे टू डे कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, किसी भी प्लेस की, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल कैसा है, विंड की स्पीड क्या है, उसे हम कहेंगे वेदर एट दैट प्लेस। तो ये हमारी वेदर की डेफिनेशन है कि डे टू डे कंडीशन, एटमॉस्फेयर की एक दिन की क्या कंडीशन है, कि उसका टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, रेनफॉल, विंड स्पीड कैसी है, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है, वेदर है उस प्लेस का। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे रेनफॉल है, विंड स्पीड है, इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं वेदर के। तो वेदर जो है एक प्लेस का डे आफ्टर डे और वीक आफ्टर वीक चेंज होता रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि टुडेज़ वेदर इज़ टू ह्यूमिड और वेदर वाज वार्म लॉस लास्ट वीक। कि पूरे वीक का डाटा कलेक्ट करके अगर जो टेम्परेचर है वो 36 से अबव जा रहा है या 35 के अराउंड है, तो हम बता सकते हैं पूरे वीक के डाटा के अकॉर्डिंग कि जो वेदर है लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और बहुत ज़्यादा वार्म वेदर था। वेदर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है, कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के टाइम में ये चेंज हो जाता है। ये कभी तो आप देखोगे कि स्काई के अंदर सन आपको मॉर्निंग में अच्छे से दिखाई दे रहा है, बट सडनली क्या होगा, दोपहर के टाइम पर आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे। और कई बार क्या होगा, क्लाउड्स के बाद रेनफॉल भी स्टार्ट हो जाती है। और आप बहुत बार ऑब्जर्व करते हो कि हैवी रेनफॉल के बाद कुछ ही मिनटों बाद सनशाइन भी आपको दिखाई देने लगती है। तो ये सब एक्सपीरियंस आप अपनी डेली लाइफ में नोट कर सकते हो। तो ये जो सारे एक्सपीरियंस हैं वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। ये बहुत इजी नहीं है इसको प्रिडिक्ट करना। तो अब नेक्स्ट आपको एक ग्राफ गिवन है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 का गिवन है शिलोंग का, जो कि कहाँ पर है, मेघालय में। तो इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जैसे कि 3 डेट को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 26 डिग्री सेल्सियस, और 4 डेट को मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 23.5 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से 5 डेट को 25 डिग्री सेल्सियस, 6 को 22 था, 7 को 25.5, 8 को 23.3 डिग्री सेल्सियस और 9 डेट को 24.4 डिग्री सेल्सियस अगस्त मंथ में। तो ये जो सारी वेदर रिपोर्ट है, इससे क्या पता चलता है कि आप डेली का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये जो रिकॉर्ड किया जाता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, वो स्पेशल थर्मोमीटर से किया जाता है, जो कि हम 4th लेसन में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो किस टाइम पर नोट किया जाता है, ये आफ्टरनून में नोट किया जाता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो अर्ली मॉर्निंग में नोट किया जाता है। तो आप
ईज़िली बता सकते हो कि समर के अंदर समर्स जो है उसमें हम बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील करते हैं आफ्टरनून में। उसका रीज़न है कि उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में आप कंफर्टेबल फ़ील करते हो उसके कंपैरिज़न में, तो इट मीन्स उस टाइम पर जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है। तो ये जो टेम्परेचर है इसे कौन अफेक्ट करता है? मेन जो है दैट इज़ सन। जो भी चेंजेस होते हैं वेदर के अंदर वो किससे होते हैं? सन से होते हैं। सन एक ह्यूज स्फीयर है, गैसेस का बना हुआ है। इसके अंदर 90% जो है वो हाइड्रोजन गैस होती है, और जो सन का डिस्टेंस है हमारे से, अर्थ से, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो जो एनर्जी हमें सन से मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसी से ही हमें हीट और लाइट भी मिलती है अर्थ पर। तो सन जो है मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का हमारी अर्थ के लिए, और इसी से ही हमारे वेदर के अंदर डेली चेंजेस होते हैं। तो एनर्जी जितनी भी हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है या उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, जो सन से रेडिएशन आती हैं कुछ तो अब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो हमारी अर्थ जो है एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है, सन की रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी करती है और कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है। उसी तरह से ओशियंस भी करते हैं कि कुछ रेडिएशंस अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम फोर्थ चैप्टर में ऑलरेडी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो सन की वजह से ही होते हैं। अगर आप सी के पास रहते हो तो आप देखते हो कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। बट जब कभी भी आप डेज़र्ट में जाओगे तो डेज़र्ट का जो टेम्परेचर है वो डे टाइम पर बहुत ज़्यादा वार्म होता है, और जो मॉर्निंग में ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। और माउंटेन्स में आप टेम्परेचर देखो तो हमेशा ही कैसा रहता है, कम टेम्परेचर रहता है। तो इस वेदर प्रिडिक्शन में सनराइज़ का और सनसेट का टाइम भी गिवन होता है, और आप नोटिस कर सकते हो कि विंटर्स में जो सनराइज़ का टाइम होता है वो लेट होता है, सनराइज़ लेट होता है, और जो सनसेट है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत ही जल्दी डार्कनेस हो जाती है। तो आपको खेलने का भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि दिन छोटे होते हैं एज़ कंपेयर टू समर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेंगे।